11 आदमी, 11 की मौत। हमारे दिल्ली का सबसे डरा देने वाला केस, अंधविश्वास से जुड़ा एक ऐसा केस जिसमें पूरा घर शमशान घाट में बदल जाता है। सोचिए, एक घर जहां 11 आदमी रहते थे, 11 के 11 एक ही रात में मौत को अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मौत उनकी अपने आप हुई है, ये सुसाइड है या फिर एक अंधविश्वास? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुरारी डेथ केस ऑफ दिल्ली, एक ऐसा मामला जिसने पूरे भारत की रूह हिला दी थी। दिल्ली के उत्तर में एक आम सा इलाका बुरारी, घर नंबर 1/89। एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पे रहती थी जिसमें 11 सदस्य थे, जिसमें बड़ी एज की जो महिला थी वो थी 80 ईयर्स, जिनकी उम्र थी वो थी नारायण देवी। उनके 2 बेटे थे, 2 बहुएं, 3 पोते, 2 पोतियां और एक भतीजा। कुल मिलाकर 11 लोग वहाँ पे रहते थे। बाहर से देखने में ये काफ़ी खुशहाल परिवार था और पूजा पाठ करने वाला, मतलब विश्वासी परिवार। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी से कोई वैर द्वेष, मतलब कि एक हंसी खुशी से रहने वाला परिवार था, जो कि पड़ोसियों से पूछने पर भी यही पता चला कि इस परिवार से तो ऐसी उम्मीद कोई थी ही नहीं जिसमें ये ऐसा काम कर लेंगे। लेकिन इस घर के अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसकी किसी को आश भी नहीं थी कि ये यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा था। 1 जुलाई 2018 की ये बात है। सुबह 4 से 6:30 बजे के बीच में ये हादसा हुआ था। तो किसी को मतलब कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। क्या हुआ, सुबह 7 बजे, मतलब इनकी घर की एक दुकान थी। सुबह 7 बजे पड़ोसी देखते हैं कि अभी तक इनकी दुकान नहीं खुली, गेट खुले पड़े हुए हैं, अंदर लाइटें जल रही है, लेकिन मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई पूजा पाठ की कोई साउंड नहीं, और ना ही अब तक इन्होंने दुकान का दरवाजा खोला है। तभी वहाँ से कोई एक पड़ोसी या फिर मतलब दुकान का ग्राहक घर के अंदर जाके देखता है कि क्या हुआ है, गेट भी खुला है लेकिन अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली। काफ़ी आवाज़ें भी लगाई उसने, लेकिन कुछ भी उसे हासिल नहीं हुआ, कुछ भी उसे मतलब पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो घर के अंदर जाने की हिम्मत करता है। गेट खुले हुए थे, जैसे ही वो मेन डोर गेट का अंदर मतलब क्रॉस करता है, वो देखता है एक रूह को हिला देने वाला मंजर। एक ऐसा मंजर जो आदमी मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता, जो मतलब फिल्मों में होता है ऐसा उसने अपनी आंखों से देखा। रूह को कपा देने वाली आप ये सिर्फ सुन रहे हो, उसने अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही उसने गेट क्रॉस किया, क्या हुआ, सामने 10 लाशें लटक गई थी। 10 लाशें, हाँ गाइस 10। कैसे? सभी की आंखों पे पट्टी, मुंह ढका हुआ, कानों के अंदर रुई डाली हुई, हाथ पीछे बंधे हुए। जैसे ही मतलब कोई जबरदस्ती वाला कोई सीन ही नहीं लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती किया या फिर मतलब कुछ हो। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने खुद से अंदर की मन की भावना से इन्होंने ये सब किया है। मतलब वो दृश्य में भी आपको स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकता कि वो दृश्य क्या था। एक कमरे में नारायण देवी यानी कि उस बुजुर्ग महिला, उसका भी मतलब वो भी मृत पाई गई थी। उसका भी कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हुआ था, जहर से या फिर सुसाइड से, मतलब उसका भी कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट्स में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे रिचुअल्स हुए हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था, यानी कि कोई खींचातानी नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई गेट खोल के अंदर आया है, इनके साथ ज़बरदस्ती हुई है। कोई खींचातानी का कोई निशान नहीं, शरीर पे कोई भी घाव का निशान नहीं, कि सिर्फ गले पे रस्सी का निशान मिला है जिससे इनकी डेथ हुई है। सवाल ये उठता है, 11 लोग एक साथ कैसे उन्होंने ये सब कदम उठा लिया कि पूरा ही परिवार खत्म कर दिया एक ही बारी में। तभी वो बंदा पुलिस को वहाँ पे बुलाता है। काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पे जुट जाती है। पुलिस घर के अंदर आती देखती है ये मंजर जो लाशें लटकी हुई थी, लेकिन तभी वो क्लू ढूंढना स्टार्ट करती है कि कुछ मिल जाए। 11 डायरीज उन्हें मिली। ये अभी मतलब स्पष्ट नहीं हुआ है, काफ़ी जगह पे बताया गया कि 11 डायरीज थी 11 मेंबर्स की, लेकिन काफ़ी जगह पे ये बताया गया कि एक रजिस्टर था। ये मुझे स्पष्ट तरीके से पता नहीं चल पाया, सॉरी, लेकिन वहाँ उसमें क्या पता चलता है कि
उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आज हमें क्या करना है, क्या रिचुअल करना है, कैसे क्या सब कुछ करना है, जो उनके पिताजी ललित उनको गाइड करे थे सभी को। उस डायरी में लिखा था पिता खुश होंगे, भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे, भगवान हमें बचा लेंगे, अंत में आके सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पिताजी खुश हो जाएंगे। वहाँ के लोगों ने बताया, जो ललित था, ललित उसके मतलब वो बताता था कि उसके अंदर उसके पिताजी की आत्मा आती है, मतलब कि उसके पिताजी उसको आगे क्या करना है उसके बारे में बताते हैं सब कुछ। तो सभी मतलब जो घर वाले थे, वो घर वालों ने उसकी बातें सुनना स्टार्ट कर दिया, मानना स्टार्ट किया। लेकिन मतलब कि क्या हुआ, वो उन्हें ये बताता था कि आज हमें ये करना जिससे उनके पिताजी खुश हो जाएंगे, वो आज हमें ये करना है, इससे ये पिताजी ने मुझे बोलना करने के लिए। वो क्या करते थे, मतलब जब भी उसके पिताजी उसके अंदर आते थे, मतलब जो पता नहीं आते थे, लेकिन जब भी आते तो एक किताब लेते थे जिस पे लिखना स्टार्ट कर देते थे कि आज उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मतलब सब कुछ A to Z वो उसके पिताजी उसको बताते थे। सभी लोग ललित को अपना भगवान मानने लगे थे। कैसे, वही ललित जो बोलता था वही वो करते थे। सभी उसको भगवान का एक रूप मानते थे कि यही हमें मोक्ष प्राप्त करवाएंगे, ये इनकी बात सुनेंगे, तो यानी कि हम भगवान की बातें मान रहे, भगवान हमसे खुश होंगे, हमारे पिताजी हमसे खुश होंगे, ऐसा सब कुछ वहाँ पे होता था। पर वहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों करना है? क्या किसी ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का, मतलब कि उल्टा जवाब नहीं दिया या फिर बात ना स्वीकार की हो उनकी? मतलब ऐसा क्या कोई कुछ भी नहीं करता है। 11 आदमी थे, चलो मान लो एक ललित, एक नारायण देवी, ये तो मान लो कि नारायण देवी को कोई मतलब नहीं लगी, उनकी तो एज ही 80 हुई थी। लेकिन ललित की बातें जो सब सुनते थे, क्या उन 9 में से किसी एक के मन में ये नहीं हुआ कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं मैं ये बातें नहीं सुनूंगा, नहीं मैं ये बात नहीं मानूंगा? शायद वो सुन लेते तो आज 11 के 11 बंदे जिंदा होते शायद। मतलब चल 10 मर जाते, एक बंदा जिंदा होता, जो सब मतलब एक कहानी सॉल्व हो जाती, ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाती, कैसे हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पे। बताया जाता है कि उनके घर के बाहर भी 11 पाइप थे जिनके मतलब कि रीलिंग पे लटके हुए थे। वो क्या मतलब ऐसे जैसे क्या होता है घर के ऊपर, मतलब वरांडे के ऊपर वो क्या होता, क्या बोलते हैं उसको, सरिया नहीं, मतलब निकाल देते, मतलब लेंटर सा गिर जाता है वैसे था, उसके ऊपर ये लाशें लटकी हुई थी। मतलब कि उन सरिया मतलब लेंटर, मतलब कुछ मतलब 11 ही पाइप उनके घर के बाहर थी, वो भी सभी अलग अलग दिशाओं में। डॉक्टर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि एक मामला हो सकता है फोली ई ड्यूक्स का, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति भ्रम में आ जाता है और उस भ्रम को ही उसका पूरा परिवार सच मानने लग जाता है। जो मतलब ये फोली ई ड्यूक्स कहलाता है, जिसमें ये सब होता है कि उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा भ्रम होने लग जाता है कि वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है और उसी को उसके घर वाले भगवान मान लेते कि हाँ ये जो कह रहा है यही है। वहाँ पे दिल्ली पुलिस जो कहती है उन मीडिया, मतलब कि दिल्ली पुलिस का कहना होता है कि कोई मर्डर नहीं हुआ है, कोई बाहरी एंगल नहीं है, और मतलब कोई बाहरी चीज़ इनके अंदर घर पे नहीं आई है, जो मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मतलब सामूहिक आत्महत्या, यानी कि ये सुसाइड ही है, जिसमें इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि 11 के 11 बंदों ने फांसी खा ली। इतना बड़ा कदम उठाना एक आम बात नहीं है। या फिर हो सकता है ये सभी मतलब हिप्नोटाइज हो, मतलब कि हिप्नोटाइज मान लो, जैसे कोई इन्हें बाहर का आदमी, मतलब बाहर के कोई पावर 12th एनर्जी कोई इनको मतलब गाइड कर रही हो कि नहीं ये करना है, क्या पता कोई बाहर का कोई इन्हें मतलब कंट्रोल कर रहा हो, जिसके इशारे पे चल रहे हो, क्या ये सभी हिप्नोटाइज भी हो सकते हैं। मान लो बताया जा रहा है 4 से सुबह 6:30 के बीच के ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या किसी ने इनकी चीख नहीं सुनी? मतलब कानों में रुई तो लाशों ने डाल रखी थी ना, किसी और ने तो नहीं। वो घर मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाके के एरिया के अंदर था, क्या किसी ने कुछ भी नहीं सुना? चलो मान लो किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन क्या उनके घर पे कोई आता ही नहीं था? क्या किसी ने रस्सियाँ बंधी नहीं देखी? क्या मतलब किसी ने उन पे 1% भी शक नहीं हुआ कि वो सालों से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, इतनी वर्षों से वो ये सब कुछ करते आ रहे हैं, क्या किसी को कुछ पता ही नहीं चला? अगर वो ये सब कुछ करे तो इसके लिए कुछ सामग्री भी लगती हुई, मान लिया कि वो पूजा पाठ करते हैं,
लेकिन ये सब चीज़ें पूजा पाठ से कनेक्टेड नहीं है, इसके बिल्कुल अपोजिट है, नेगेटिव है। पूजा पाठ एक पॉजिटिव चीज़ है और ये सब जो इन्होंने किया एक नेगेटिव चीज़ में आता है। ये एक आत्मविश्वास, मतलब आत्मविश्वास नहीं, ये हो सकता है कि आत्महत्या जो इन्होंने की है ये एक 12th एनर्जी ने इनसे करवाई हो, मतलब कि कुछ बाहरी चीज़ जो इन्हें कंट्रोल कर रही हो, जैसे कि कोई मान लो दबाव से इनसे करवाया गया हो कोई बड़ी चीज़, मतलब इन पे बड़ा पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का कोई मतलब इशू हो सकता है जिसकी वजह से इनको दबाया जा रहा है, या फिर इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको गवर्नमेंट नहीं चाहती थी बाहर आए, तो इसलिए इनको मरवा दिया गया हो। शायद इसीलिए पुलिस के हाथ में कोई क्ल्यू नहीं लगा, पुलिस के हाथ में क्ल्यू नहीं लगा। और जो बंदा वहाँ पे आया था, क्या पता वो कौन था, उसने खुद ही मर्डर किया हो, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन एट लास्ट जो वहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं, यही बताते हैं कि जो इनकी मृत्यु का कारण है वो है फांसी खाना। इनके शरीर पे और कोई भी निशान नहीं है, इनके शरीर पे सिर्फ रस्सी का निशान है जिससे इनको बांधा गया है, मतलब कि हाथों पे जो रस्सी बांधी गई है उसका निशान है, गले पे जिससे लटके उसका निशान है, बस। उसके अलावा इनकी आंखों पे पट्टी थी, कानों में रुई थी, तो मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, इन्हें स्वयं नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस केस में ये बताया जाता है कि आत्मविश्वास कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर मतलब मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना कितना ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है, जानलेवा हो जाता है। अगर कोई उस चीज़ को समझ जाता है, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पे उस एरिया में, मान लो कोई मतलब उनकी 1% भी अगर उनको समझ जाता तो शायद आज वो बच जाते। चलो उनकी बात तो छोड़ो, जो घर में 11 आदमी से 11 आदमी थे, अगर उनमें से कोई एक विरोध करता है इस चीज़ का, शायद वो 11 जिंदगी आज भी जिंदा होती वहीं पे। लेकिन आज वो घर बिल्कुल खाली कर दिया गया, तो उसके बाद शायद आज वहाँ पे कोई रह रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे उस घर का मतलब इतना ज़्यादा भयानक हो गया था, उस घर की दीवारों के अंदर उनकी खामोशी, उनकी चीखें, उनकी वो खामोशी जिसमें उनकी चीखें भरी हुई है, वो बंद है। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, ये आत्महत्या थी, अंधविश्वास था, या कोई छुपा हुआ सच? चलिए कमेंट में बताइए कि इन तीनों में से क्या हो सकता है। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए विशाल फियरवर्स। बाय।